हर युद्ध तलवारों से नहीं लड़े जाते। कुछ युद्ध मन के भीतर शुरू होते, चुपचाप, धीरे धीरे। और जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें कहते हैं महाभारत। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो केवल धर्म और अधर्म की नहीं, बल्कि इंसान और इंसान की कमजोरियों की भी है। ये है महासमर भाग 1, नरेंद्र कोहली की कलम से। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहाँ नीति थी, शांति थी, व्यवस्था थी और एक राजा था, शांतनु। शांत स्वभाव का, गहराई से सोचने वाला, लेकिन कभी कभी दिल से सोचने वाला राजा। एक दिन वह गंगा किनारे टहल रहा था और वहीं पहली बार उसकी नजर पड़ी गंगा पर। नदी नहीं, इंसान के रूप। एक स्त्री, गंभीर, सौम्य और उतनी ही रहस्यमयी। शांतनु को प्रेम हो गया, बस पहली झलक में। गंगा ने कहा, मैं विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करोगे, चाहे मैं जो भी करूं। राजा प्रेम में था, शर्त मान ली। फिर एक के बाद एक बच्चे हुए और हर बार गंगा उन नवजातों को बिना किसी हिचकिचाहट के नदी में बहा देती। सोचिए जरा, एक माँ ही अपने बच्चों को मार रही और एक पिता चुपचाप देख रहा। क्यों? क्योंकि उसने वचन दिया है। आखिरकार 8वां बच्चा जब पैदा हुआ तो राजा की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने पूछ ही लिया, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रही हो? गंगा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और बोली, अब तुमने सवाल पूछ ही लिया है तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बच्चा तुम्हारे पास छोड़ जा रही। उस बच्चे का नाम था देवव्रत, एक तेजस्वी बालक जिसमें संयम, वीरता और करुणा का अद्भुत मेल था। वो बड़ा हुआ और शांतनु की आंखों का तारा बन गया। अब कहानी एक मोड़ लेती है। वर्षों बाद शांतनु को फिर से प्रेम होता है, एक मछुआरे की बेटी से। नाम था सत्यवती। लेकिन सत्यवती के पिता की एक और शर्त होती है, मेरी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर का अगला राजा बने। अब राजा के पास दो रास्ते थे, या तो प्रेम छोड़ दे या फिर अपने बेटे देवव्रत को राजा बनने से रोके। राजा मौन हो गया, लेकिन बेटे ने सब कुछ समझ लिया। देवव्रत ने आकर कहा, पिताश्री, आप विवाह कीजिए, मैं सिंहासन का त्याग करता हूँ। पर बात वहीं नहीं रुकी। उसने कहा, मैं आज से आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ताकि मेरे वंश से कोई राजा का दावा ना करे। सोचिए, एक ऐसा त्याग जो इतिहास ने शायद ही कभी देखा हो। देवताओं ने उसे नाम दिया भीष्म, मतलब जिसने भयानक व्रत लिया हो। कहानी यही नहीं रुकती। अब सत्यवती के पुत्र होते हैं चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु जल्द ही हो जाती है और विचित्रवीर्य एक दुर्बल, बीमार राजा बनता है। विष्णु उसके लिए 3 कन्याओं को स्वयंवर से लाते हैं, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। लेकिन अम्बा की कहानी अलग ही थी। वो पहले से किसी और से प्रेम करती थी। उसका प्रेम, उसका मन, उसका मान, सब कुछ टूट गया। और जो चीज उसके भीतर बची थी वो थी ज्वलंत बदले की अग्नि। वो भीष्म को श्राप देती है कि वो ही एक दिन उसके अंत का कारण बनेगी। अब विचित्र वीर्य की भी मृत्यु हो जाती है, राजवंश जैसे थम सा जाता है। तब सत्यवती अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाती है, जो कि माता सत्यवती तथा पराशर की कानीन पुत्र माना जाता है। व्यास तपस्वी थे, लेकिन उनके कंधों पर अब हस्तिनापुर की विरासत थी। उनसे जन्म होता है धृतराष्ट्र, अंधे, पांडु, रोगग्रस्त और विदुर, एक दासी पुत्र। अब आप सोचिए, हस्तिनापुर की गद्दी के सामने थे 3 उत्तराधिकारी। एक देख नहीं सकता, एक जी नहीं सकता और एक को समाज ही स्वीकार नहीं करता। अब धीरे धीरे कहानी पहुंचती है कौरव और पांडवों के जन्म तक।
धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन एक ऐसा बच्चा जो बचपन से ही जलन, क्रोध और लालच से भरा था। भीम से ईर्ष्या करता था, इतना कि उसे विष देकर मारने की कोशिश करता है। वहीं पांडु की पत्नी कुंती, उनसे जन्म लेते हैं 5 पांडव: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव। कहानी अब महाभारत नहीं, महासमर बन रही थी। एक घर में पल रहे थे दो विचार, एक प्रेम से सींचा गया, दूसरा शक, डर और लालच से भरा। और यहीं से शुरू होती है वो युद्ध की आहट जो अभी दूर थी लेकिन हवा में महसूस की जा सकती थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, ये वो आईना है जिसमें हर युग, हर परिवार, हर सत्ता अपने आप को देख सकती है। महासमुद्र भाग का यही सार है, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो रिश्तों, सिद्धांतों और स्वार्थों की बारीक लड़ाई को दिखाती है। और ये है नरेंद्र कोहली की ताकत। वो कहानियों में बस पात्र नहीं लड़ते, वो आपके सामने जिंदा इंसान खड़ा कर देते। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अगला भाग जरूर देखिएगा। मैं हूँ बुक मंथन पर, फिर मिलते हैं अगली किताब, अगली आवाज, अगली आत्मा के साथ।